यह जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था क्या है? तो व्यक्ति का जो जीवन है वो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीन अवस्थाओं में ही होता हुआ व्यतीत होता है। और व्यक्ति का ज़्यादातर समय तो जागृत अवस्था में ही बीत जाता है, अनेकों कार्यों को करते हुए। वह जब जागरूक स्थिति में ज्ञानेंद्रियों द्वारा काम करता है, यानी कि आँख, नाक, कान द्वारा काम करता है, और कामेंद्रियों द्वारा काम करता है, जैसे कि हाथ पैर आदियों से काम करता है, और उसको सुख या दुख का कर्ता भोक्ता की अनुभूति होती है, तो यही जागृत अवस्था कहलाती है। और जब मनुष्य जो है जागृत अवस्था में कार्य करता हुआ थक जाता है बहुत ज़्यादा, और थक जाने के बाद में वो सो जाता है, तो उस स्थिति में बाहरी जगत का उसको कोई भी ज्ञान नहीं रहता, बाहरी जगत का कोई संबंध भी नहीं रहता उसका। लेकिन अचेतन मन की सक्रियता से वह स्वप्न लोक में जो है चला जाता है, और वहाँ जाके वो विचरण करने लगता है, और अलग अलग तरीके के तरह तरह के वो सपने देखने लगता है। यही है स्वप्न अवस्था। और स्वप्न अवस्था में देखे गए जो भी दृश्य होते हैं, जब मनुष्य जाग जाता है तो जागृत अवस्था आने के बाद में जो स्वप्न अवस्था है वो समाप्त हो जाती है। और स्वप्न अवस्था में जो है मनुष्य का स्थूल शरीर जो होता है वो सक्रिय नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होता है वो एकदम सक्रिय रहता है। और वहीं स्वप्न अवस्था में भय, शोक, आनंद आदि की अनुभूति करता रहता है वही सूक्ष्म शरीर। और तीसरी अवस्था दोनों से अलग होती है। तीसरी अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, स्थूल शरीर की सक्रियता तो होती ही नहीं है, और सूक्ष्म शरीर भी सक्रिय नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्वप्न का भी कोई अभाव नहीं होता। उस स्थिति में तो प्रगाढ़ निद्रा रहती है, जिसमें सपने भी नहीं आ पाते, परंतु उठने के बाद तृप्ति की अनुभूति होती है, व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति होती है। आज खूब सोया, खूब आनंद आया, कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, और कुछ ना ज्ञात होने के बावजूद जो तृप्ति, आनंद की अनुभूति होती है, यही सुषुप्ति अवस्था है। इस समय कारण शरीर को आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की सक्रियता की स्थिति ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था है। ओम नमः शिवाय।